हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री एंड प्रोकायरलिटी। एक कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ता है उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। ये एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब वो कार्बन जिसकी चार वैलेंसीज पे चार अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। अब यदि कार्बन जो कायरल कार्बन है हमारा वो दो तो हाइड्रोजन एटम से जुड़े और दो डिफरेंट ग्रुप से, जैसे हमने इथेनॉल का ये एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें CH3CH2OH। तो इसका यदि इस वाले कार्बन को देखें हम तो एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक OH है और दो हाइड्रोजन है। अब इन दोनों हाइड्रोजन को हमने कहा, एक को HR कहा, एक को कहा HS। अब हमने इन्हें HR और HS क्यों कहा? अब ये दोनों जो हमारे हाइड्रोजन हैं इन्हें हमने कहा इनेशोटॉपिक हाइड्रोजन्स। अब क्यों कहा हमने? यदि इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हम ड्यूटेरियम से या किसी दूसरे एटम से, मतलब कोई दूसरा एटम अदर देन CH3 एंड OH, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, इन दोनों से अलग कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें या ड्यूटेरियम से इन दोनों में से किसी को हम एक्सचेंज कर दें, तो जो कायरल सेंटर है वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा या तो R निकल के आएगा या S निकल के आएगा। अब ये HR और HS उसी के बेसिस पे है हमारे। इफ द HR ये वाला हमारा जो HR हाइड्रोजन वाज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, द कायरलिटी सेंटर वुड हैव द R कॉन्फ़िगरेशन। हमने इसे HR इसलिए कहा कि यदि हम इस ग्रुप को किसी समझ लो ड्यूटेरियम से हमने D से रिप्लेस कर दिया तो जो हमारा कायरल सेंटर बनेगा वो हमारा कायरल सेंटर बनेगा R। तो इसलिए हमने इसे कहा प्रो R। अब यदि इस HS हाइड्रोजन HR was replaced by deuterium, the chirality center would have the S configuration and the hydrogen is called pro R। अब यदि हम जो इसे जो है सॉरी ये वर्ड जो है ये HS है, यदि हम इस HS को हम रिप्लेस करें ड्यूटेरियम से, मतलब यदि इसे HR को रिप्लेस करेंगे तो कायरल सेंटर बनेगा हमारा क्या? R। उस केस में हमने इसे कहा प्रो R। अब यदि हम इस HS को रिप्लेस करें ड्यूटेरियम से या किसी दूसरे एटम से, तब हमारा जो रिजल्टेंट कायरल सेंटर है वो बनेगा हमारा S। तो ये जो वर्ड है इफ HS है, इफ HS हाइड्रोजन वाज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम द कायरलिटी सेंटर वुड हैव द S कॉन्फ़िगरेशन एंड द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड प्रो S हाइड्रोजन। तो इस बेसिस पे हमने इन्हें प्रो R और प्रो S के कहा। द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए प्रोकायरल सेंटर इज कॉल्ड प्रोकायरल मॉलिक्यूल। और इस तरह का मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक प्रोकायरल सेंटर है, जैसे ये इथेनॉल है, तो उस मॉलिक्यूल को हमने कहा प्रोकायरल और इस फिनोमिनन को कहा प्रोकायरलिटी। Thus, prochirality is the property displayed by an atom or molecule which contain two constitutional identical ligands। तो प्रोकायरलिटी वो मॉलिक्यूल हमारा डिस्प्ले करता है जिसके पास हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे लिगेंड लगे हुए हैं। जैसे इसके पास दोनों HR जो है हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हमने एक को HR कह दिया, एक को HS कह दिया। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हमने कहा प्रोकायरल और इस तरह के फिनोमिनन को कहा हमने प्रोकायरलिटी। अब जो हमारे ये प्रोकायरल होते हैं, जो प्रो R प्रो S जो होते हैं, ये केमिकली इक्विवेलेंट होने की वजह से इन्हें हम जो है easily distinguish नहीं कर सकते। The pro R and pro S being chemically equivalent cannot be distinguished by a chiral chemical reagent। For example, when ethanol is oxidized to acetaldehyde by PCC reagent, half of the product is obtained by the removal of HR hydrogen and another half by the removal of HS hydrogen। अब यदि हम इसका जो है ऑक्सीडेशन कराने लगे इथेनॉल का, इसे हम एसिटल्डिहाइड में इसका ऑक्सीडेशन कराएं पीसीसी रिएजेंट की हेल्प से, तो क्या होगा? हमें 50-50% की रेशियो मिलेगी। 50% जो है वो HR के रिमूवल से मिलेगा और 50% HS के रिमूवल से मिलेगा। मतलब क्या है कि दोनों को हम केमिकल रिएजेंट की हेल्प से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आपका, लेकिन दूसरी तरफ एंजाइम की हेल्प से हम इन्हें ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउएवर व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू एसिटल्डिहाइड इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ओनली द HR हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। केवल HR हाइड्रोजन ही रिमूव्ड होगा, HS नहीं होगा। तो जो हमारा ये एंजाइम है इसने इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर दिया HR कौन सा है और हमारा HS कौन सा है, जो हमारा नॉर्मल केमिकल रिएजेंट नहीं कर पाते। If a carbon atom is bonded to two hydrogens and replacing each of them with deuterium creates a pair of diastereomer, the hydrogen are called diastopic hydrogen। यदि ये कार्बन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो और उनमें से मतलब किसी एक को ड्यूटेरियम से हम जो है
एक्सचेंज कर दें, जैसे हमने एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन हमारे क्या हो गए, डायस्ट्रोपिक हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल इन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स इफ आइदर HR और HS रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम द टू रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल बी डायस्टेरियमर। दोनों मॉलिक्यूल जो, अब ये डायस्टेरियोमर्स और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, इसके लिए आप जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ये हमारी ऑलरेडी वीडियो है कि इनैंशियोमर्स डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, वहाँ डिटेल में आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो इन दोनों को रिप्लेस करके हमें क्या है, दो डायस्ट्रोपिक हाइड्रोजन हमें मिल जाएंगे। दस इन दिस मॉलिक्यूल HR एंड HS रेफर टू एज डायस्ट्रोपिक हाइड्रोजन। यहाँ हमने इसे HR और HS को क्या कहा, डायस्ट्रोपिक हाइड्रोजन, मतलब इनके जो रिप्लेसमेंट से हमें क्या मिल जाएगा, डायस्टीरियोमर्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे हो गए डायस्ट्रोपिक हाइड्रोजन। तो हमारे बेसिकली 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, ये इनैंशियोटॉपिक और डायस्ट्रोटॉपिक हाइड्रोजन, और तीसरे होते हैं होमोटॉपिक। होमोटॉपिक क्या है, हमारे हाइड्रोजन दैट आर कंप्लीटली आइडेंटिकल एंड नीदर डेजिग्नेटेड एज इनैंशियोमर नो डायस्टेरियोमर। वो हाइड्रोजन जिन्हें हम ना ही तो इनैंशियोटॉपिक कह सकते हैं, ना ही डायस्ट्रोपिक कह सकते हैं, उन्हें हमने कहा होमोटॉपिक हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल द 3 हाइड्रोजन एटम्स उन मिथाइल ग्रुप ऑफ इथेनॉल आर होमोटॉपिक। जैसे ये CH3 ग्रुप है, इन्हें तो हमने HR और HS कह दिया, तो ये हो गया CH3CH2OH। तो ये जो इस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप के जो तीनों हाइड्रोजन है, ये हमारे होमोटॉपिक हाइड्रोजन है। ये ना तो इनैंशियोटॉपिक है, ना डायस्ट्रोटॉपिक है, ये होमोटॉपिक है, ये बिल्कुल कंप्लीटली आइडेंटिकल है। तो ये हो गए हमारे होमोटॉपिक। तो बेसिकली 3 तरह के हमारे हाइड्रोजन हो गए, होमोटॉपिक, इनैंशियोटॉपिक और डायस्ट्रोपिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।